मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज राज कुंद्रा की पेशी होगी। पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शर्लिन चोपड़ा से भी आज पूछताछ होगी। इस बीच बड़ी जानकारी ये कि कुंद्रा की याचिका पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की है राज कुंद्रा ने, लिहाजा उसको लेकर के भी सुनवाई होगी। कुल मिलाकर के राज कुंद्रा के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। मुंबई पुलिस कुंद्रा से जुड़े हर एक राज का पर्दाफाश करने में जुटी है। वो एक एक कर हर उस किरदार के गिरेबान तक पहुंच रही है जिसका कनेक्शन कुंद्रा से। ऐसे में अश्लील कांड की पूरी कहानी को समझने में मुंबई पुलिस को समय लग सकता है। यही वजह है कि आज जब पुलिस कुंद्रा को कोर्ट में पेश करेगी तो और कुछ दिनों की कस्टडी मांग सकती है। दरअसल मुंबई पुलिस ने बिजनेसमैन और मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 19 जुलाई को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था और तब से अब तक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुंद्रा के अश्लील कारोबार की कहानी समझ में आने लगी है, लेकिन पुलिस को पूरी कहानी समझने में अभी वक्त लग सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि कुंद्रा की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ने वाली है। इसलिए राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती दी और आज उनकी याचिका पर सुनवाई भी होनी है। यानी एक तरफ पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में कुंद्रा पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकलने के लिए पैरवी करेंगे। ऐसे में आज का दिन राज कुंद्रा के लिए काफी अहम है। इससे पहले राज कुंद्रा और रॉयन थॉर्पे को मुंबई पुलिस ने 20 जुलाई को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने दोनों को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। 23 जुलाई को अदालत ने पुलिस कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी थी, जो आज खत्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रॉपर्टी सेल दफ्तर से सीधा मुंबई से लाइव। अलीशा नार को भी आप देख रहे हैं मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, सुजाता का मैं पहले रुख करूंगी। सुजाता, राज कुंद्रा की आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होनी है, हिरासत बढ़ाने की मांग हो सकती है। दूसरी तरफ शर्लिन चोपड़ा से भी पूछताछ होगी। जी शाजिया, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इस पूरे केस में, क्योंकि आज बहुत सारी हलचल देखने को मिल सकती है। जहां एक तरफ हाई कोर्ट में जो राज कुंद्रा और रायन की जो याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है, उस पर सुनवाई होगी। उसके साथ ही फिर एक बार किला कोर्ट में पेशी होगी। क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा को पेश करेगी और जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो राज कुंद्रा की कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। वैसे कस्टडी बढ़ानी है या बेल देनी है, ये तो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें, तथ्य की बात करें, तो ये होता है कि आमतौर पर पुलिस या क्राइम ब्रांच की टीम ये बता सकती है कोर्ट को कि अभी इस मामले में बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, बहुत सारी जांच बाकी है, तो उन्हें और ज़्यादा समय चाहिए और उसी के आधार पर कोर्ट फैसला लेती है। तो यही फिलहाल यहाँ भी मामला है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं, इसलिए क्राइम ब्रांच ये कह सकती है कोर्ट को कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जो नए तथ्य सामने आए हैं उसकी रोशनी में और जांच की जरूरत है, नए लोगों से पूछताछ की जरूरत है। ठीक है सुजाता, सुजाता मेरे साथ अलीशा नार भी जुड़ी हुई है। अलीशा का मैं रुख कर लेती हूँ। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी होगी राज कुंद्रा की। अलीशा, दूसरी तरफ कोर्ट में जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ भी जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर आज का दिन महत्वपूर्ण है राज कुंद्रा के लिए। अपडेट क्या है, कब कब ये सुनवाई होगी? देखिए बिल्कुल शाजिया, जहाँ तक आज कोर्ट की प्रोसीडिंग रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर चाहे राज कुंद्रा की ओर से जो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की गई है, ये रिट पिटीशन जो है ये एक तरफ क्राइम ब्रांच की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर और साथ ही जो मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से राज कुंद्रा को रिमांड पर भेजा जा रहा है, पुलिस कस्टडी में भेजी जा रही है, उसके खिलाफ ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी। वहीं पर आज सीरियल नंबर 27 जस्टिस मोहित देहरे के सामने ये आज सुनवाई की जाने वाली है। हालांकि बताया जा रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे तक ये सुनवाई होगी। देखिए कोर्ट की इसी हियरिंग पर, क्योंकि राज कुंद्रा की जो पिटीशन है वो इलीगल अरेस्ट को लेकर है। अगर राज कुंद्रा के जो अपील की गई है कि उनको जल्द से जल्द जो है वो रिलीव किया जाए, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से अगर उनको रिलीव किया जाता है तो फिर उनको यानी राज कुंद्रा को जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट पे पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको जल्द से जल्द जो है रिलीव किया जाएगा। लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उन्हीं के रिट पिटीशन को खारिज करती है, अमान्य करती है, तो उसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिशियल्स की ओर से राज कुंद्रा को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी आगे की कस्टडी जो है वो मांगी जाएगी। ठीक है अलीशा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र रचा जा रहा है। अश्लीलता की साजिश, देश की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने की एक सुनियोजित चाल चली जा रही है।
क्या एप्लीकेशन पर अश्लील सामग्री परोसने की इजाजत भारत की संस्कृति देती है? आज ये सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कुंद्रा के केस में जो खुलासे हो रहे हैं उसने देश को चौंका कर रख दिया है और इसीलिए आपका चैनल अश्लीलता के इस गोरख धंधे के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम चला रहा है और देश के लोगों से ये पूछना चाहता है कि आखिर देश की संस्कृति के ऊपर पश्चिमी सभ्यता लाने की साजिश कौन रच रहा है। और इसी बीच एक और अपडेट, एक और ब्रेकिंग। कुंद्रा केस में शर्लिन चोपड़ा से पूछताछ होगी। आज 11 बजे पेश होने का समन दिया गया है। 2 दिन पहले शर्लिन चोपड़ा ने वीडियो भी जारी किया था, खुद को पाक साफ बताया था। गहना वशिष्ठ से भी पूछताछ हो चुकी है। एक के बाद एक बड़े अपडेट्स आते हुए राज कुंद्रा केस से जुड़े हुए, पोर्नोग्राफी केस से जुड़े हुए एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक अलग अलग लोगों से पूछताछ होती हुई भी नजर आ रही है। पहले गहना वशिष्ठ जो खुद को पाक साफ बता रही थी उनसे पूछताछ हुई और अब शर्लिन चोपड़ा से सवाल किए जाएंगे। शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि मैं मजबूती के साथ खड़ी हूं क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं कहीं से भी गलत नहीं हूं और इसलिए मैं साफ गोई के साथ जवाब देने वाली हूं। मेरी सहयोगी सुजाता लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि मैं मजबूती के साथ खड़ी हूं और मजबूती के साथ ही जवाब दूंगी साफ गोई से। जी, पता चलेगा जब आज वो प्रॉपर्टी सेल के दफ्तर यहाँ पहुंचेंगी जहां पर मैं मौजूद हूँ। 11 बजे शर्लिन चोपड़ा को बुलाया गया है। शर्लिन चोपड़ा का नाम इस मामले में कैसे आया? दरअसल उन्होंने खुद शिकायत दर्ज कराई थी राज कुंद्रा के खिलाफ और ये पैसों के लेन देन का मामला था। तो अब उन्हें ये जवाब भी देना होगा कि आखिर ये किस तरह की मूवीज बनाई गई थी या किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था जिसमें विवाद हुआ। क्या कहीं वो भी तो पोर्नोग्राफी मामले में शामिल नहीं है? क्योंकि राज कुंद्रा पर अगर ये आरोप है कि वो पोर्न मूवीज बना रहे थे और पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा अगर उनको शिकायत करती है पेमेंट को लेकर, तो फिर उन्हें ये भी जवाब देना होगा कि जो ये पेमेंट के लेन देन आखिर किस तरह की मूवी के लिए हुई, क्या वो भी पोर्नोग्राफी में शामिल थी? इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो उनसे पूछे जाएंगे शर्लिन चोपड़ा से। इससे पहले भी इस मामले से जो सीधे तौर पर बिल्कुल, शर्लिन चोपड़ा का नाम खुद गहना वशिष्ठ भी ले चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए सुजाता। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।